हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जब अचानक से भीतर एक अजीब सी खामोशी और एक असंतोष का एहसास होता है। यह एहसास धीरे धीरे हमारे मन को घेर लेता है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य भावना है या इसका कोई गहरा मतलब छिपा हुआ है? क्या ये संकेत हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं? यह संकेत हमें यह बताने के लिए होते हैं कि हमारी आत्मा में कुछ घातक तत्व पनप रहे हैं जो हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इन संकेतों को पहचानने में सक्षम हैं और क्या हम अपनी जिंदगी में इन घातक तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 प्रमुख संकेतों के बारे में जो हमें यह बताते हैं कि नकारात्मकता हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। यह एक यात्रा है जहां हम भारतीय दर्शन और स्टोइक दर्शन के अद्भुत संगम को देखेंगे, जो न केवल हमें हमारे भीतर की नकारात्मकता पहचानने में मदद करेगा बल्कि उसे खत्म करने के रास्ते भी सुझाएगा। क्या आप तैयार हैं इस मानसिक और भावनात्मक मुक्ति की यात्रा पर निकलने के लिए? इस वीडियो में हम उन छिपी हुई निशानियों को उजागर करेंगे जो आपकी जिंदगी में नकारात्मकता ला रही हैं। और सबसे जरूरी हिस्सा अंत में है, जहां हम 3 गहरे उपायों पर बात करेंगे जो आपको इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। जब हम अपने आत्मविश्वास को खोने लगते हैं तो यह जीवन में एक सबसे पहले संकेत होता है कि नकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी है। भारतीय दर्शन में आत्मसंदेह को आत्मा की कमजोरियों के रूप में देखा जाता है। जैसे शंकराचार्य ने कहा था, तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारी चेतना में है, न कि बाहरी संसार में। जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं तो हम अपने आंतरिक बल को कमजोर कर लेते हैं। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने भी कहा था, जब हम खुद को सशक्त बनाने का प्रयास नहीं करते तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जब आपकी भावनाएं एक असंयमित लहर की तरह आकर जाती हैं तो यह संकेत होता है कि आपके भीतर नकारात्मक विचार और भावनाएं पनप रही हैं। भारतीय दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जो इंद्रियों का नियंत्रण करता है वही आत्मा का स्वामी बनता है। जैसे कि स्टोइक दार्शनिक सीनेका ने कहा था, तुम्हारी खुशी और दुख की कुंजी तुम्हारे अंदर ही है, बाहर नहीं। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो हम खुद को बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों का गुलाम बना लेते हैं। जब हमारा मन लगातार भय और चिंता से घिरा रहता है तो हम उस नकारात्मक तत्व का शिकार हो जाते हैं जो हमारे भीतर घुस चुका है। भारतीय दर्शन के अनुसार डर और चिंता हमें हमारे आत्मज्ञान से दूर कर देते हैं। मनुष्य का डर केवल उसके विचारों का परिणाम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने इसे और स्पष्ट किया, डर केवल उन चीजों से आता है जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। जब हम नियंत्रित परिस्थितियों से डरने लगते हैं तो हम अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बना पाते। हमेशा एक खालीपन और असंतोष का एहसास होना एक अन्य बड़ा संकेत है। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख आत्मा के भीतर है, न कि बाहरी संसाधनों में। जो आत्मा में संतुष्ट रहता है वही सच्चा सुखी है। यह उपनिषदों का संदेश है। स्टोइक विचारक सिसरो ने भी यही कहा था, जो बाहरी परिस्थितियों में संतुष्ट नहीं है वह कभी अपने भीतर शांति नहीं पा सकता। जब हम अपने भीतर संतोष नहीं पा सकते तो इसका मतलब है कि नकारात्मकता हमारे जीवन में रच बस गई है। जब हम जीवन के प्रति अपनी दिशा खो देते हैं और समय की बर्बादी हमारी आदत बन जाती है तो यह नकारात्मकता की पहचान है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार समय ही जीवन का सबसे कीमती रत्न है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो समय को गंवाता है वह जीवन को गंवाता है। स्टोइक दर्शन में भी इसे प्रमुखता दी गई है।
जो आदमी अपना समय गंवाता है वह अपनी आत्मा को खो देता है। आलस्य और समय की बर्बादी एक घातक तत्व है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को कमजोर कर देता है। जब हम लगातार अपने अतीत पर पछताते रहते हैं तो यह संकेत है कि हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। भारतीय दर्शन में क्रोध और पछतावा को आत्म बलिदान की कमी के रूप में देखा जाता है। जो अतीत में जीते हैं वे वर्तमान को खो देते हैं। यह उपनिषदों का सिद्धांत है। स्टोइक दार्शनिक सीनेका ने भी कहा था, अपने अतीत से भागो मत, बल्कि अपने वर्तमान में पूरी तरह से जियो। जब हम अपने अतीत के अपराध बोध में फंसे रहते हैं तो हम खुद को आजाद नहीं कर पाते। जब हम खुद को हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं तो यह नकारात्मकता का संकेत है। भारतीय दर्शन के अनुसार तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे दूसरों के हिसाब से न जियो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सच्चा वीर वही है जो अपने जीवन को स्वयं निर्धारित करता है, न कि दूसरों के लिए। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने भी यही सिखाया, जो दूसरे लोग कहते हैं या करते हैं वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम दूसरों के शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति खो देते हैं। हमने देखा कि नकारात्मकता के ये 7 संकेत कैसे हमारे भीतर धीरे धीरे झर घोलते हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक मौका है बदलाव का। अब समय है जागने का। भारतीय दर्शन और स्टोइक दर्शन दोनों ही हमें यही सिखाते हैं कि शक्ति हमारे भीतर है। जब हम अपनी चेतना की ओर मुड़ते हैं, अपने ही विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तो हम धीरे धीरे उस जाल से निकलने लगते हैं जिसे हम खुद ही बुनते आए हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हम हर दिन अपने भीतर के नकारात्मकता को चुनौती देते हैं और उसे पार करते हैं। हम सभी के भीतर आत्मशक्ति है। इस शक्ति को पहचानें और नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकें। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? समाधान मुश्किल नहीं है, बस 3 साधारण लेकिन गहरे कदम उठाने की जरूरत है। 1. हर सुबह खुद से मिलो। कुछ मिनट चुप बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। यह अपने भीतर की आवाज को सुनने की शुरुआत है। 2. अपने विचारों को पहचानो और चुनौती दो। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए, उसे पकड़ो। खुद से पूछो, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? 3. हर दिन एक छोटा सा काम करो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। कोई नई आदत, कोई असुविधा का सामना, कोई डर का टुकड़ा, लेकिन रोज एक छोटी जीत जरूरी है। यह जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हमें हर दिन अपने भीतर के अंधेरे से टकराना होता है। और हर दिन जब तुम उस अंधेरे को हराते हो, तुम खुद को थोड़ा और पा लेते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा प्रकाश है। उसे पहचानो, उस पर भरोसा करो और हर उस चीज से बाहर निकलो जो तुम्हें कमजोर बनाती है। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का।